कि आपके नेतृत्व में राम जी वन में रहेंगे और आपके नेतृत्व में ही वन से वापस लौट के अयोध्या आएंगे। बस आप दिखा के वन ये सब यूट्यूब व्यवस्था करके और लौटा के वापस लाना। तो भाई ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? प्रधानमंत्री सुमंत को सौंपी गई थी। प्रधानमंत्री सुमंत ने प्रयास तो बहुत किया, बस इतना जरूर रहा कि बाकी अयोध्या वासियों को तमसा नदी के तट से वापस भेज दिया, लेकिन प्रधानमंत्री को कहां से भेजा? बोले बरबस राम। बरबस मानी जबरदस्ती। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, एड़ी चोटी का पसीना एक कर लिया कि हम वापस ना जाएं। तो यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन बरबस राम जबरदस्ती, जबरदस्ती। सुमंत पठाए सुरसर तीर आप तब आए। जबरदस्ती भेज दिया। अब कल्पना करो, जबरदस्ती प्रधानमंत्री को भेज दिया। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती भेज दिया, वापस जाओ जाओ जाओ। लेकिन मजदूर केवट को जबरदस्ती बुला रहे हैं, आओ आओ। और प्रधानमंत्री से कहते जाओ जाओ। अच्छा बोलो भाई, तुम्हारे घर में कोई वीआईपी आदमी आ जाता है ना, तो तुम नौकरों से कहते हो छाती पर ही चढ़ रहोगे। तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि घर में कौन आया? हटाओ। मतलब उसके पास भेष नहीं है, भूषा नहीं है, शिक्षा नहीं है, केवल पानी भर दे जाओ, प्लेटें दे जाओ नाश्ता की, बाकी साइड में। ये व्यवहार किया जाता है। लेकिन राम के दरबार में प्रधानमंत्री को किनारे लगा दिया जाता है एक तरफ, और गरीब मजदूर को आओ। बोलो ये है राम राज्य। ये कौन सा राज्य है? ऐसा मत सोचना महाराज जी चुनावी सभा तो नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल शुद्ध आध्यात्मिक सभा है। रामचरितमानस की बात मैं कर रहा हूँ। बोलो ये किसकी बात हो रही है? ये चौपाई किसके लिए है? प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। बरबस राम सुमंत पठाए, मंत्री सुमंत के लिए, प्रधानमंत्री सुमंत के लिए। लेकिन गंगा के घाट पर आए तो दिखाई नहीं दिया वो, लेकिन उसको खोज रहे हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, दिखाई ही नहीं दिया। आप कहो महाराज वो तो वहीं था, दिखाई तो दिया है, तभी तो बुला रहे। नहीं खोजे। कहाँ से खोजे, कैसे खोजे? जबकि लक्ष्मण जी से कहना चाहिए था कि खोजो। लक्ष्मण जी को कहते कि खोजो, ये लक्ष्मण जी सेवक है, भाई तो है लेकिन सेवक है, खोजो। लेकिन लक्ष्मण जी से नहीं कहा, स्वयं खोज रहे उसे। कैसे खोज रहे? तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगति ततनी जो हरे अघगाढ़े। तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगति ततनी जो हरे अघगाढ़े। हे प्रभु या सरिता तरवे को मांगत नाव करारे हुए ठाड़े। मांगत नाव करारे हुए ठाड़े, इसका अर्थ ये है, करारा कहते हैं मिट्टी के पहाड़ को। नदी के किनारे तुम लोगों के आसपास भी नदियां हैं, चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, इनमें तो नदियां आसपास है ही हैं। बोलो करारा किसे कहते हैं? नदी के किनारे मिट्टी का ऊंचा पहाड़ हो उसको कहते हैं करार, कहते हैं नहीं करार। तो सीधी सी बात यह है कि भगवान छलांग लगा के करारे पे चढ़े, जबकि छलांग लक्ष्मण से कहते बेटा छलांग लगाओ, देखो तो क्या है क्या नहीं है। लेकिन लक्ष्मण से कहा तुम यहीं रहो, स्वयं छलांग लगाई। तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगति तटनी जो हरे अघगाढ़े। ते प्रभु या सरिता तरवे को
देखो जहाँ घाट होता है वहाँ करारा नहीं होता। क्यों भाई? घाट करारे पे हो तो घाट है कभी नहीं होता है। परंतु ये सत्य है कि जहाँ नाव होगी वहाँ तुलसी जिनके पद पंकज थे, प्रगति तटनी जो हरे अघ गाड़े, ते प्रभु या सरिता तरुए को मांगत नाव करारे हुए ठाणे। भगवान मिट्टी के पहाड़ पे चढ़ के नाव मांग रहे हैं, भैया आओ नाव लाओ। चर्चाएं तो बहुत हैं, कोई नहीं लाया नाव। वास्तव में ये सही बात है कि भगवान ने जब कहा कि नाव लाओ तो उसने कहा कि हम नाव नहीं लाएंगे। क्यों नहीं ला रहा है अब वो जाने, भगवान जाने, लेकिन और सारी बातें हम तुम्हें बताए देते हैं। उसने कहा कि मैं नाव नहीं लाऊंगा। कहा ही तुम्हारा मरम है, नाव नहीं लाऊंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं लाओ लाओ लाओ। वो कहता है नहीं लाऊंगा, मतलब उस पार है, इस पार राम जी हैं और दोनों ही घाट उसके हैं, इस पार वाला भी उस पार वाला भी। लेकिन जिस घाट पर भगवान थे सामने वो था दूसरे घाट पर, उस तरफ वाले घाट पर। तो भगवान ने कहा कि लाओगे नहीं क्या नाव? इस घाट पर लाते नहीं हो, इस पार आते ही नहीं हो। वो कहता नहीं नहीं आता तो हूं लेकिन अभी नहीं लाऊंगा। अच्छा क्यों नहीं लाओगे? क्या इस घाट पर जो आता है वो बुलाता है तो तुम आते नहीं हो? बोले नहीं आता तो हूं लेकिन आप बुला रहे हैं इसलिए नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा क्यों? कहे तुम्हार मरम में जाए ना। जब बहुत देर हो गई तो लक्ष्मण जी का मन नहीं माना, तो लक्ष्मण जी करारे पे चढ़ गए। क्यों इतनी देर? क्या बात है, बात क्या समझ में नहीं आ रही बात। करारे पे चढ़ गए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बोले भैया बात क्या है? आप बहुत देर से बुला रहे हैं, ये आ नहीं रहा है और आप मुझसे भी कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये बुलाने उलाने वाला काम मेरे ऊपर छोड़ दिया करो। ये क्या इसका पूरा खानदान 2 मिनट में आ जाएगा, आप हमारे ऊपर छोड़ दो। अभी मैं बुलाए देता हूँ, पूरा खानदान यही हाजिर हो जाएगा। भगवान ने कहा एक बात बताएं लक्ष्मण, तुम बोलने में मुखर हो, चंचल भी हो और चंचल और मुखर ही नहीं हो, तुम्हारा प्रभावशाली व्यक्तित्व भी है। क्योंकि बचन सकोप लखन जब बोले तो डगमगान मही दिग्गज डोले। प्रभावशाली तुम्हारा व्यक्तित्व है, मैं ये जानता हूं, लेकिन कम से कम देश काल परिस्थिति का ज्ञान तो होना चाहिए। तुम ये जान नहीं रहे हो कि कौन सी जगह है। लक्ष्मण जी बोले ये तो जगह साधारण जगह है। जब जनकपुर में हम बोले और आपके सामने ही बोले, आपको पता है। भगवान बोले जनकपुर में तुम बोले, वो हम समझ रहे कि तुम सामान्य से नहीं बोले, परशुराम जी से बोले, लेकिन जानते हो अपनी हिम्मत से नहीं बोले, लेकिन जानते हो अपनी हिम्मत से नहीं बोले। तो फिर लक्ष्मण जी बोले आपकी हिम्मत से तो बोले। भगवान बोले मेरी हिम्मत से भी नहीं बोले। फिर बोले ससुराल की हिम्मत से बोले। बोलो भाई, एक झोपड़ी में रहने वाला गरीब की बेटी का दामाद अगर ससुराल में आ जाए तो गांव का जमींदार भी उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता है, मर्यादा है। क्यों भाई? अगर गांव के जमींदार से वो कह दे तो गांव का जमींदार सिर झुका लेता है, कहता है हमारे गांव की बेटी का पति है, मतलब हमारे गांव का दामाद। सम्मान किया जाता है कि नहीं किया जाता? तो बोले उसमें हिम्मत ना तुम्हारी थी ना हमारी, ससुराल का महत्व था, इसलिए ससुराल ना होती तो बोल नहीं सकते थे लक्ष्मण, ये हम जानते हैं। तो लक्ष्मण जी बोले ठीक है भैया ससुराल की बात है, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। राम जी बोले यहाँ सब कुछ है। तुम जनकपुर में बोल सकते हो इसलिए ससुराल है, तुम अयोध्या में बोल सकते हो क्योंकि वो घर है, लेकिन ये ना ससुराल है ना ये घर है, ये घाट है। अगर तुम यहाँ कहीं इससे बोल
गए तो अभी तो घर से चले गए, अब घाट से भी चले जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो भाई दोनों से चले जाएंगे। ये सही बात है, घाट है इसलिए घाट पर तुम मत बोलो, घाट पर हम ही बोलेंगे। अच्छा भाई, दोनों ही केवट, ये गंगा पार कराता है और राम जी ऐसे केवट हैं जो भवसागर से पार कराते हैं। तो भाई दोनों ही केवट है, केवट दोनों हैं। हमने बताया नहीं, आध्यात्म जगत में आप जाति पर मत जाए। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सदगुरु क्या होता है? केवट होता है, जो शिष्य को पार करता है। क्यों भाई, करता है कि नहीं करता है? इसी प्रकार से परमात्मा भी केवट होता है, जो भव सागर से सारे समाज को पार करता है, भक्तों को पार करता है। भगवान ने कहा कि इस घाट पर तुम मत बोलो लक्ष्मण, मैं बोलूंगा। कहे कि आपकी भाषा तो नहीं समझ रहा है। भगवान ने कहा नहीं समझेगा। लक्ष्मण जी बोले आप नहीं कह पा रहे संकोच में, लेकिन हम बताते हैं ये क्यों नहीं आ रहा है। हाँ बताओ क्यों नहीं आ रहा है, तुम्हारा दृष्टिकोण क्या बताओ। लक्ष्मण जी बोले इसलिए नहीं आ रहा है कि ये परिस्थिति का नाजायज लाभ ले रहा है। परिस्थिति का क्या, कौन सी परिस्थिति? बोले आपका वनवास विश्व चर्चित है, तो इसको तो मालूम चल ही गया। विश्व चर्चित आपका वनवास है और सबने देखा, विश्व वालों ने देखा कि कैकेयी जी ने राजसी वस्त्रों का त्याग करा दिया, तपस्वी के वस्त्र पहना दिए। और तपस्वी के वस्त्र पहनने का अर्थ है कि कोई औकट पॉकेट नहीं होती उसमें। ये हमारे यहाँ वैराग्य के वस्त्र हैं। एक वस्त्र लो, सिला हुआ नहीं होना चाहिए, बस यूं लपेटो और एक ऊपर बांध लो, ये मर्यादा है। सिर ढकने की खास खुजली कुछ नहीं है, ऐसा मत समझना है। खास जून के महीने में भी हम उसको धारण करते हैं, ये मर्यादा है ना। ये परंपरा है साधुशाही वस्त्रों की, ये परंपरा। एक बार हम ट्रेन में बैठे तो कुछ हंसने लगे लड़के। हमने कहा क्यों हंस रहे हो भाई? बोले स्वामी जी समझ में नहीं आता है, आप वस्त्र तो पहने हैं लेकिन कम से कम ऐसा वस्त्र तो पहना करो जिससे पूरा शरीर ढक जाए। हमने कहा कैसे? ढका तो है। बोले पीछे देखो पूरा मैदान है, आगे तो ढका लेकिन पीछे तो पीठ आपकी जो पृष्ठभाग है वो बिल्कुल ओपन है। हमने कहा ये हमारी विधा है पहनने की, इसलिए पहने हुए। तुम्हारा पृष्ठभाग पर ध्यान गया, ये तुम्हारा दृष्टिकोण है। बोले नहीं, 100 से 500 रुपया खर्च होगा, किसी टेलर को दे दिया करो तो वो ऐसा बना देगा कि जिससे ये सब शरीर ढक जाए। हमने कहा तुम्हारा ध्यान टेलर के ऊपर गया, तुम्हारा ध्यान वस्त्र के ऊपर गया, तुम्हारा ध्यान हमारे पृष्ठभाग पर गया, लेकिन तुम्हारा ध्यान संत की संस्कृति पर नहीं गया। क्या मतलब हुआ? मैंने कहा मतलब ये हुआ कि तुम्हारे कपड़ों का निर्माण एक टेलर करता है, तुम्हारे वस्त्रों का निर्माण एक टेलर करता है, लेकिन संत वस्त्रों के निर्माण पर भरोसा नहीं करता है, संत तो चरित्र निर्माण पर भरोसा करता है। इसलिए संत के चरित्र का निर्माण होना चाहिए। हो रही है उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं ने विवश कर दिया। आप सब उनके भक्त हैं, इसलिए कल और परसों आप आए और अपने साथियों को लाएं। और 14 तारीख को बहुत विशाल कार्यक्रम, बाबा की पालकी महोत्सव
का कार्यक्रम होगा और वो बड़ा प्रसिद्ध कार्यक्रम आए। अभी कीर्तन करो और इसके बाद भगवान के नाम का संकीर्तन और बाद में प्रसाद ये लेके, और आरती भी हो रही है 2 मिनट 5 मिनट में आरती लेकर के जाओ। बिना आरती लिए जाने में आनंद नहीं है, इसलिए आरती लेकर के जाओ और भगवान का प्रसाद लेकर के जाओ, तभी पूर्णता आएगी। इसलिए आओ 2 मिनट का कीर्तन और फिर तुरंत आरती भगवान की। प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या, हर हर महादेव, साईनाथ भगवान की, कामतानाथ भगवान की, चित्रकूट धाम की आरती। और आरती के बाद आरती लेके प्रसाद लेके फिर आप लोग जाएंगे। अवध बिहारी की जनक दुलारी की, सिंहासन सोहे युगल सरकार, सरकार सिंहासन सोहे युगल सरकार, सरकार परस पर हंसी हेरत हर बार, हर बार मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की, दया मैं जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दया मैं जनक दुलारी की, पलौटते पाएंगे नीला पद पंकज होते निहाल, निहाल करते रघुराय अन्य सेवकाय, पावन सुत जीवन धारी की, दया मैं जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दया मैं जनक दुलारी की, भारती जू ठाणे भावे विभोर, विभोर लखन रिपु दमन लाल करे जोर, करे जोर लखे मुख चंद लेते आनंद, धन्य सो भाधनु गारी की, दया मैं जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दया मैं जनक दुलारी की, आरती जो कोई जन गावे, गावे प्रभु पद प्रेम अवस पावे, पावे भजत राजेश सुबत अवधे, बोलिए जय जय हरि की, दया मैं जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दया मैं जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दया मैं जनक दुलारी की, दया मैं जनक दुलारी की, दया मैं जनक दुलारी की, इदगुम अभिधि गुलाम करोतु भैरवस्मासुत अर्तिक्यम समर्पयामि। बोलिए चित्रकूट धाम की, अयोध्यानाथ की, साईनाथ भगवान की, जय जय सीताराम। निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। सोचो जरा, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नार। ये जो घटना घटी उसके मूल में मैं था, मेरे ही अंदर बिठाल करके इन सबको लाया गया और ये सब एक साथ रो रही थी, आर्तनाद कर रही थी। अब सोचो बहुत बड़ी घटना है कि नहीं। रो रही थी, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और मैं पक्ष का होने के बाद भी रक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि मैं पक्ष का किसके था? कुबेर के, है ना। और ये देव यक्ष गंधर्व नर
क्यों भाई? अगर देवों की देव कन्याओं को ला रहा है तो आखिर कुबेर कौन है? सोचो जरा। देव कोटि में आता है कि नहीं आता है? लेकिन चाहने के बाद भी मैं रक्षा नहीं कर पाया, ये पश्चाताप है। और अंत में तो ऐसी स्थिति हुई कि सीता को भी बिठाला, अपहरण किया, तो ये अभागा ही था। और सीता जी की आंखों के आंसू आप अंदर जाकर के देखें, इस विमान के अंदर है, अभी भी है। हनुमान जी ने जैसे ही विमान को देखा तो वास्तव में आंसुओं से गीला था विमान। पुष्पक इतने कन्याओं के आंसू, सीता जी के आंसू, गीला था। पुष्पक कहता है ये समुद्र का जल नहीं है, ये देव यक्ष कन्याओं के आंखों के आंसू हैं, और ये भगवती सीता के आंखों के आंसू हैं। ये आंसुओं से गीला हुआ। हनुमान जी ने कहा कि तू देवी कोटि में आता है, श्राप नहीं दे सकता था रावण को? अरे मुखर होकर के श्राप नहीं देता तो अंदर से श्राप दे देता, मन से श्राप दे देता, तब भी उसका कल्याण हो जाता, तब भी वो नष्ट हो जाता। तो विमान कहता है पुष्पक कि मैंने श्राप दिया, मुखर होकर के तो नहीं दिया, लेकिन मन से दिया। क्या श्राप दिया? मैंने यही श्राप दिया कि रावण, निश्चित रूप से तुम्हारी सत्ता नष्ट